हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों, यानी कि एमपीपीएससी के द्वारा दोस्तों राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा दोस्तों आपको पता है दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों राज्य वन सेवा परीक्षा, यानी कि जो राज्य सेवा परीक्षा जो होती है दोस्तों, जो सिविल सर्विस एग्जाम जो कंडक्ट कराता है दोस्तों, स्टेट जो एसएसई जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम जो कंडक्ट कराता है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों एसएपीएस यानी कि दोस्तों सिविल जो स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम भी कंडक्ट कराई जाती है, यानी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, यानी कि दोस्तों उसके अंदर कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। यानी कि कुछ पोस्ट दोस्तों उसके अंदर हमारे इसी मध्य लोक सेवा के अंदर दोस्तों कुछ पोस्ट दोस्तों हमारे राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की उसके अंदर भी परीक्षा की भी रहती है दोस्तों, उसके उस वैकेंसी की भी रहती है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यानी कि दोस्तों इसके अंदर मध्य लोक सेवा के जो वन सेवा परीक्षा जो कंडक्ट की जाती है, यानी कि इसका जो एग्जाम प्लान क्या रहेगा, यानी कि इसका जो एग्जाम परीक्षा योजना क्या रहेगी दोस्तों, और इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में यानी कि कहाँ कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन सी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा है, वो ज्योग्राफी हिस्ट्री से हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल से हो दोस्तों, चाहे वो इकोनॉमिकल से हो दोस्तों, वो चाहे पॉलिटिकल से हो दोस्तों, चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे वो कंट्री के लेवल के हो या वो इंटरनेशनल लेवल के हो, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपको अगर दोस्तों आप अगर मध्य लोक सेवा की जो राज्य वन सेवा की परीक्षा अगर आप मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं दोस्तों, और आप अगर इसने जो वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आपने फॉर्म भर रखा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो सकता है, जिससे कि अगर आप इसके लिए एग्जाम देना चाहते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। तो सारा इस वीडियो हम कवर करें दोस्तों, जिससे कि आपको पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे कि अगर आपके लिए पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा, क्या सारी चीज़ें हम परीक्षा योजना इसका एग्जाम प्लान कैसा क्या रहेगा, यानी कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे, सारे वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों सारी चीज़ अच्छी तरह कवर करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको पूरा पता चल सके दोस्तों कि मध्य लोक सेवा के अंदर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा जो कंडक्ट की जाती है उसके अंदर क्या से कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सारे इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको हर एक प्रकार की यानी कि आपको मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अंतर्गत और भी बहुत सारी जो वैकेंसी निकलती है उससे संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो आपको पता चल सके दोस्तों। वैकेंसी कौन सी निकाली गई है, उसकी प्रारंभ तिथि क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, बात यानी कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या दे रखी है, और दोस्तों बात करें कि दोस्तों इसके यानी कि हमें जो एज क्राइटेरिया क्या दे रखी है, वैकेंसियाँ कितनी दे रखी है दोस्तों, उसके अंदर और बहुत सारी जो डिटेल्स दे रखी है उसकी सारी वीडियो में आपको पूरा पता चल सके, यानी लेटेस्ट अपडेट आपको पता चल सके दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों आपको यानी कि कंट्री लेवल यानी कि भारत देश के अंदर और बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली जाए, जिससे आप परिचित हो सके, यानी लेटेस्ट अपडेट आपको पता चल सके। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को आपको यानी कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको पूरा आपको पहले से पता चल सके, हर एक खबर आपको पहले से पता चल सके। तो हम सारी आप चीज़ें यानी डिटेल से आपको कवर करवाते हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ से आपको नॉलेज पता चल सके दोस्तों। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा है हम कवर करने की कोशिश करें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा है हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी कि एमपीपीएससी राज्य वन सेवा परीक्षा, यानी कि स्टेट फॉरेस्ट सेवा, यानी कि मुख्य परीक्षा एसएफएस एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों। परीक्षा यानी कि एग्जाम प्लान कैसा है, यानी कि दोस्तों एग्जाम प्लान दोस्तों एग्जाम प्लान की बात करें दोस्तों, यानी कि जो एग्जाम प्लान यानी कि परीक्षा में किस तरह से कंडक्ट कराई जाती है, इसके अंदर यानी कि बात करें एग्जाम प्लान या दे ही रखा दोस्तों। एग्जाम प्लान किस तरीके से आपके यानी कि इसका पाठ्यक्रम रहता है, किस तरीके से आपके यानी कि क्वेश्चन कितने कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से टॉपिक क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा में दोस्तों आप अंक योजना क्या है, ऑफलाइन परीक्षा यानी कि आपको यानी कि पेपर यानी ओएमआर सीट परीक्षा होती है दोस्तों। पूर्णा कितने रहता है, अवधि कितनी रहेगी दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामान्य ज्ञान 150 नंबर पूछे जाते हैं दोस्तों। खंड बम दोस्तों वानिकी सामान्य विज्ञान रहता है 300 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है दोस्तों। इस तरीके दोस्तों यानी कि 3 घंटे के एग्जाम हो जाए दोस्तों। कितने घंटे दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 घंटे दोस्तों, 3 घंटे की एग्जाम कंडक्ट रहती है, आपको ध्यान रखना है। 3 घंटे की एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, आपको ध्यान रखना है, और आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों आप 150 नंबर दोस्तों आपका प्रथम प्रश्न हो जाता है, द्वितीय प्रश्न 300 नंबर का रहता है दोस्तों। योग मिला के दोस्तों 450 क्वेश्चन हो जाते हैं, और कुल मिला के 50 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है, कुल 500 नंबर का जैसा हो जाता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों बात करें यानी कि प्रश्न पत्र योजना, यानी कि आपको जो प्रश्न पत्र की जो योजना किस तरह खंड विषय मध्य सामान्य 35 प्रश्न भारत ज्ञान और 10 प्रश्न दोस्तों विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न, इस प्रकार खंड 50 प्रश्न होंगे दोस्तों। खंड पर दोस्तों आप ध्यान रखें विषय से संबंधित यानी कि प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पत्र रहेंगे, यानी कि दोस्तों आपको पता है यानी कि 100 प्रश्न पत्र, यानी कि प्रश्न सेकंड जो वानिकी है जो दे रखा वानिकी सामान्य विज्ञान दोस्तों आपको 100 प्रश्न रहेंगे। इसके अंदर दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंकों का होगा दोस्तों, और इस प्रकार प्रश्नों को 450 हो जाएंगे दोस्तों। इसमें पहले से ही दे रखा है, आपने पढ़ाई है दोस्तों। बाद प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय नहीं, आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 ABCD होंगे दोस्तों। अभ्यर्थी को उक्त विकल्प ऐसे एक सही विकल्प का चयन करना होगा, एक से अधिक विकल्प चयन करना अभ्यर्थी उत्तर मान्य नहीं, यानी कि अगर एक से अधिक क्वेश्चन सही लगा दे दोस्तों तो आपके लिए दोस्तों ये वो क्वेश्चन आंसर मान्य नहीं होगा, आपके लिए वो क्वेश्चन अमान्य कर दिया जाएगा। इससे अच्छा दोस्तों आप जो सही क्वेश्चन उसको भी लगाए, जिससे आपका क्वेश्चन अमान्य नहीं किया जाए दोस्तों। इससे तीसरा क्वेश्चन तीसरा टॉपिक दे रखा है दोस्तों, आप देखिए प्रश्न पत्र 3 घंटे की होगी, यानी कि 3 घंटे की एग्जाम होगी दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों यानी कि आपको प्रश्न पत्र खंड के प्रश्न 50 प्रश्न होंगे दोस्तों, यानी खंड के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और द्वितीय प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न
क्वेश्चन 3 अंकों होगा दे ही रखा है दोस्तों। खंड ब से वानिकी सामान्य विज्ञान यानी कि वानिकी एवं सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे, उसमें 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन को प्रश्न पेपर में 3 घंटे 3 अंकों का रहेगा, तो यानी कि 300 क्वेश्चन की यानी कि ये एग्जाम हो जाएगा। तो अब दोस्तों सभी चीज़ें आपके सामने दे रखी है। अब मैं बड़ा वीडियो बहुत बड़ा बना, हर वीडियो में दोस्तों मेरी यही खासियत है कि जो मेन टॉपिक से कवर करवा देता हूँ, और जो मेन टॉपिक है हिंदी अंग्रेजी, जैसे हिंदी अंग्रेजी दोस्तों दोनों भाषाओं साक्षात 50 अंकों का होगा, और साक्षात तो कोई न्यूनतम उत्तीर्ण यानी कि आपको यानी कि मिनिमम अंकों का कोई नहीं है दोस्तों, यानी कि इसमें लागू जो साक्षात्कार जो उत्तीर्णांक जो न्यूनतम उत्तीर्णांक दोस्तों निर्धारित नहीं है, लेकिन 50 अंकों क्वेश्चन है, उसमें 50 में से आपको कितने अंक मिल जाए, हाईएस्ट 50 नंबर दे रखे हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसमें कि आप चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप देख सकते हैं क्या कैसे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में दे रखा सारी चीज़ आप डिटेल में देख सकते हैं, क्या कैसे दे रखा है आप पढ़ सकते हैं, यानी कि क्या आपके सामने बहुत ही मतलब पूरा हिंदी दे रखा है, हिंदी में आप अच्छे से कवर करने की कोशिश कर लीजिएगा दोस्तों क्या क्या दे रखा है, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। आप देख रहे हो कितने नंबर यानी 15 पेजेस का नंबर दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों। मेरा मकसद होता है हर वीडियो में दोस्तों आपको यानी कि पूरी डिटेल से परिचित करवाना, क्योंकि दोस्तों भाषा जो दे रखी है, भाषा तो हर कोई पढ़ लेता है, समझ रहा है, इसमें समझाने लायक तो कोई बात है नहीं। बस आपको जैसे मेन चीज़ तो ये है कि आपको यानी कि आपके सामने आंखों के सामने चीज़ को लाना और आपको पढ़ाना दोस्तों, ये मेरा मकसद है। मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृत और ये आप साहित्य क्या है दोस्तों, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं मध्य इतिहास, मध्य कला संस्कृति, यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मध्य भूगोल यानी कि इसका ज्योग्राफी, वन पर्वत, नदी, जलवायु क्या रहेगी, मध्य प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन क्या क्या रहेंगे, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि आप मध्य प्रदेश की राजनीति होता है, यानी कि इसका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिकल साइंस, मध्य राजनीति, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, और दोस्तों बात मध्य प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था से क्या क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका क्या क्या दे रखा है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर मध्य प्रदेश के जो पंचायत राज सामाजिक व्यवस्था यानी सारे आप पढ़ सकते हैं, पूरा हिंदी में दे रखा है, आपके सामने पूरी डिटेल्स दे रखी है दोस्तों। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की सारी आप पढ़ लीजिए, जैसे क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब सामुदायिक घटना है, इसके अंदर दे रखी दोस्तों आपके सामने पूरा डिटेल में दे रखा, आप देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात महत्वपूर्ण सामुदायिक घटना भी दे रखी है, देश की प्रदेश की प्रतियोगिता, पुरस्कार, खेल संस्थाएं कौन कौन सी है, ये भी आपके सामने दे रखा है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बनता है सब ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याण योजना भी इसके अंदर यानी कि जन कल्याण जितनी भी योजना दे रखी है वो भी आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको यानी कि मध्य प्रदेश का जितना भी चाहे वो हिस्ट्री से जियोग्राफिकल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सारा आपको पता होना चाहिए। ये सूचना रोबोटिक आर्थिक इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यानी कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके यानी कि आपको जो इंग्लिश मीडियम से अगर छात्र है दोस्तों, मेंस की दोस्तों आप ये मेंस की जो राज्य सेवा जो मेंस एग्जाम है, सिविल सर्विस जो प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों, तो एक पहले जो प्रारंभिक परीक्षा जो जितने क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विस की राज्य सेवा और सिविल सेवा की जो प्रारंभिक जो फॉरेस्ट सेवा वो तो एक ही साथ कंडक्ट कराई जाती है, उसके आधार पर जो नंबर आते हैं दोस्तों, उसके आधार पर आपको ये अगर आप सिविल सर्विस के फॉरेस्ट गार्ड के अगर छात्र है तो आपको उसके कट ऑफ के आधार पर आपको चयन किया जाता है। लेकिन मेंस एग्जाम में दोस्तों आपका सिलेबस से चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो आप यानी कि इसके अंदर दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन आपके यानी 50 क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं, उसके बाद जो चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल साइंस को हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो दोस्तों, इकोनॉमिकल हो दोस्तों, किसी प्रकार से, और जो 100 क्वेश्चन वानिकी है दोस्तों, वानिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना, वानिकी है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों। अभी इंग्लिश मीडियम से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट है तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपके लिए जो भी अगर आपने पढ़ा है दोस्तों, अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप पढ़ सकते हैं क्या कैसे दे रखा है। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनाया, इससे अच्छा आपके सामने चीज़ है। अब दोस्तों बात करें कि राज्य से मन में जो खंड ब का जो पोर्शन है दोस्तों, जो खंड ब का जो सब्जेक्ट उसमें वानिकी है सामान्य विज्ञान आता है, यानी कि उसमें विज्ञान भी आता है, उसमें वानिकी यानी वन समझने की सारे फॉरेस्ट गार्ड यानी कि दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम है ना दोस्तों, फॉरेस्ट से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉरेस्ट गार्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि उससे वानिकी क्वेश्चन पूछे जाते आप ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें वानिकी वानिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन उपयोजन क्या क्या होता है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे कि दोस्तों यानी कि इसके तीसरा सब्जेक्ट दोस्तों के अंदर तीसरा वन नीतियाँ विधियाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इसके यानी कि इसके अंदर वन रक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन रक्षण यानी कि वन का रक्षण किस तरीके से किया जाता है वो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बात करें यानी कि दोस्तों इसके अंदर यानी कि टॉपिक छोटा 5 टॉपिक दोस्तों हमारा दे रखा है। मध्य प्रदेश की जनजाति यानी कि जनजातियाँ कौन कौन सी है वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनजातियाँ दोस्तों आपको पता है, भले भारत की जनजाति हो, मध्य प्रदेश की जनजाति हो, कंट्री लेवल की इंटरनेशनल जो किसी प्रकार की जनजाति आपको पता होना चाहिए। रसायन से यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यानी भौतिकी के समय
यानी कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसी तीनों क्वेश्चन से यानी आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये सारे यानी कि आपको यानी पूरा आपको सिलेबस में सारा आपको यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा आपको यानी कि तीनों सब्जेक्ट वानिकी से, और दोस्तों आपको वानिकी के अलावा दोस्तों आप दे ही रखा दोस्तों ऊपर पढ़ाई है अपन ने वानिकी में। दोस्तों आपको पता है वानिकी में तीनों पांचों क्वेश्चन वन वानिकी, वन उपयोजन, वन नीति विधियां, दोस्तों वन संरक्षण मध्य प्रदेश की जनजाति, ये वन में, और रसायन, केमिस्ट्री, भौतिकी, और दोस्तों बात करें जीव विज्ञान, ये आपको यानी कि इसके अंदर तीनों क्वेश्चन से लगभग 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 300 नंबर क्वेश्चन जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें रखी, पर्यावरण से समय यानी कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करें यानी कि इसके अंदर यानी कि दोस्तों प्रारंभिक गणित, सामान्य मानसिक, सेकंड में यानी 10 क्वेश्चन इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंक गणित, बीज गणित से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ज्यामिति यानी कि अंक गणित होता है, बीज गणित होता है, ज्यामिति होता है यानी कि आपका जो ज्यामिति के अलावा जो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होता है, सामान्य मानसिक यानी कि जनरल मेंटलिटी एबिलिटी भी होना चाहिए, होता है दोस्तों इसके अंदर। यानी कि अब ये दोस्तों इंग्लिश में दे रखा, आप इंग्लिश के कैंडिडेट के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हो सकता है। तो अपर से यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि इतने सिंपल तरीके से दे रखा है कि आप अगर एक बार अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इतना सिंपल तरीके से दे रखा है आपके बस आंखों के सामने, बस ये चीज़ें यानी कि आंखों के सामने आ गई है। बस एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्टॉप कर लेता है, बस आप स्टॉप करके पढ़ लीजिए। अब दोस्तों आप ये सोचोगे मैं इतना जल्दी क्यों पढ़ा, दोस्तों मेरा मकसद दोस्तों आपको पूरे नोटिफिकेशन जितना जल्दी उतना जल्दी कवर करना, टाइम को बचत करना है। और जितना जल्दी यानी कि मैं लेंदी वीडियो बना दूंगा तो आप ये समझेंगे कि यार बहुत ही गति से चल रहा है, बस मेरे को स्क्रॉल करना है, वो आपको पढ़ना है। फिजिक्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये दे रखा है। वो वन वानिकी से वन रक्षण, वन उपार्जन, वन नीतियाँ और वन रक्षण, ये तो अपन ऊपर पढ़ ही चुके हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। ये बहुत सिंपल है यानी कि हिंदी में दे रखा है आपके सामने, यानी कि सारा चीज़ें आप हिंदी में देख सकते हैं। बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन रसायन आपने ऊपर देखा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था केमिस्ट्री, आप ये केमिस्ट्री यानी देख रहे हैं, केमिस्ट्री से यानी कि आपका रसायन शास्त्र से जो क्वेश्चन क्या क्या पूछ जाएंगे ये इंग्लिश में दे रखा है। इंग्लिश में आप क्या अगर फिजिक्स भौतिक शास्त्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके सामने सारी चीज़ दे रखी है। बस आपको दोस्तों बस केवल बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से क्या क्या यानी कि आप बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं यानी कि खोज करता कौन है, वैज्ञानिक कौन है, वो चाहे इसमें मतलब जीव इसके अंदर यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जीव विज्ञान के अंदर जो हमें मतलब जीवों से संबंधित सारी जानकारी प्रदान कराती है। वो यानी कि उनके कोशिका हो, कोशिका विज्ञान हो, जीव द्रव्य हो, माइक्रोप्लाज्मा हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, और भी बहुत सारे यानी कि खोज करता है विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें यानी कि हमें पता होना चाहिए। यानी कि इसके जो जीवों के नाम, जीवाणु के नाम, विषाणु के नाम, कवक के नाम, इनके रासायनिक नाम, इसके न जाने क्या क्या चीज़ें, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक मतलब गागर में से सागर में से गागर बना, यानी कि ये बहुत ही कम मतलब वाली बात है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है आपको, यानी कि कुल मिला के आपको यानी पूरे नोटिफिकेशन नोटिफाइड करवाना दोस्तों मेरा मकसद है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, आप कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यानी क्या क्या चीज़ आएगा, आप इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं। पर्यावरण दोस्तों, पर्यावरण आप देख सकते हैं, पर्यावरण से भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। पर्यावरण आके इसके अंदर दे रखा है, पर्यावरण से भी इसमें क्वेश्चन पूछा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन है, तो सारा कवर करने की कोशिश करिएगा। सर इन्वायरमेंट मैथमेटिक्स यानी दोस्तों आपका यानी कि एलिमेंट्री यानी कि आपका सामान्य मैथमेटिक्स यानी गणित आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, यानी कि आपका यानी कि सामान्य गणित और जनरल सामान्य मानसिक योग्यता के साथ ये सारी चीज़ें यानी कि अर्थमेटिक अलजेब्रा आएगा, जियोमेट्री आएगी, ज्यामिति आएगी। बात करें दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति आएगी। बात करें दोस्तों यानी कि इसके अंदर यानी कि जनरल मेंटलिटी एबिलिटी यानी कि आपकी सामान्य मानसिक योग्यता का सारा कुछ नहीं। तो सारा इस वीडियो में दोस्तों हमने इस वीडियो में यानी कि जो सर ये सारा यानी कि आप देख सकते हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस यानी मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों आपको यानी कि इसका एग्जाम प्लान यानी कि इसी परीक्षा में कैसे है कि इसका पाठ्यक्रम यानी कि इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या ऑप्शन कितने कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सारा इस वीडियो में कितने नंबर की एग्जाम होगी यानी कितने घंटे की एग्जाम, सारा इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। तो वीडियो को आपने आशा करो पूरा ही देखा होगा और आपने अच्छी तरीके से आप SFSC अगर कैंडिडेट है छात्र दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, जिससे कि अगर आप इसके लिए तैयारी करें तो आप एक बार सिलेबस को देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा पता चल सके और पूरी जानकारी लेकर आप उस एग्जाम को देकर आप अच्छी बुक लेकर दोस्तों वो अच्छी तैयारी करके अच्छी मेहनत करके दोस्तों आप इस एग्जाम को पास सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों आपको पूरा आशा है पूरा देखा दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।